आप लोगों ने कर्नाटका के धर्मस्थला की जो खुदाई के बारे में आप लोगों ने कहानी सुना होगा, बहुत सी कहानी मैं भी आप लोगों को सुनाया था। लेकिन जो गवाह था उसका चेहरा अब सबको दिखने लगा। उसका चेहरा आप लोग देख सकते हैं, साफ साफ अब दिखाई दे रहा है। जिसने दावा किया था कि उसने 100 से ज्यादा लाशों को दफनाया था और 17 जगह तक खुदाई हुआ, लेकिन 6 नंबर और 11 नंबर पे ही कुछ लाश के टुकड़े के कंकाल के कुछ अवशेष मिले थे जो 100 से ज्यादा थे और फॉरेंसिक टीम के लिए चले गए। और 13 नंबर पे यह बात हो रही थी कि बहुत ज्यादा लाश मिलने के, कंकाल मिलने के चांस है। फिर जीपीआर मशीन मंगाया जाता है, कर्नाटका सरकार वो भी अवेलेबल कराती है। फिर उसके बाद उससे भी जांच होता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। फिर बाद में एसआईटी को उस गवाह पे शक हो जाता है जिसका नाम भीमा था, या गवाह बोल सकते हैं, जो कभी किसी को दिखता ही नहीं था। उसके बाद उसको ही पुलिस अरेस्ट कर लेती है, यानी कि एसआईटी अरेस्ट कर लेती है और उसको ला के कोर्ट में फिर पेश करते हैं। 10 दिन का उन लोगों को कस्टडी मिलता है। 3 जुलाई को यही गवाह एसपी ऑफिस पहुंचा रहता है कंकाल लेकर, एक सर खोपड़ी लेकर, और कहता है कि मैंने यहाँ से इतने लाशें दफनाई थी 1995 से 2014 तक, और 2025 में मैं हिम्मत करके आया हूं और एक लाश का कंकाल निकाल कर लेकर आया हूं जो एक महिला की है। अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं, और मैं उन जगहों पर भी लेके जाने के लिए तैयार हूं। फिर उसके बाद वो 11 जुलाई को कोर्ट में पहुंचता है, मजिस्ट्रेट के सामने पूरा गवाही देता है, पूरे सबूत भी बोलता है कि मेरे पास है, मैं खुद वहां पे जाऊंगा। फिर उसके बाद कर्नाटका सरकार एसआईटी टीम की गठित करती है, जिसमें बड़े बड़े पुलिस अफसर भी होते हैं, बड़े बड़े अधिकारियां भी होते हैं। कई 100, 150, 200 आदमी लोग का टीम बनाया जाता है, वर्कर हो गए, एसआईटी टीम, पुलिस हो गई। फिर उन जगहों पे मार्किंग लगाया जाता है और उन जगहों की फिर से मतलब जेसीबी से पहले खुदाई होता है। फिर 13 नंबर से पहले जितनी खुदाई होना रहता है हो जाता है, महीनों बीत जाते हैं। फिर जीपीआर टीम मंगाया जाता है, लेकिन बाद में पुलिस को उस पर शक होने लगता है। जो खोपड़ी उसने ला के पुलिस को दिया था और बोल रहा था कि ये एक महिला की खोपड़ी है, बाद में पता चलता है फॉरेंसिक टीम के बाद जब जांच होता है ये किसी महिला की नहीं, ये किसी पुरुष का है। पहली बात उसने जो झूठ बोला था, और दूसरी बात कि वो बोल रहा था कि मैंने बहुत से लोगों, बहुत से लड़कियों को देखा था दफनाने के टाइम में जिनके साथ में गलत हुआ था, और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब लोगों के साथ में हुआ था। तो इतने जगह खुदाई हुआ तो आखिर में मिला तो क्यों नहीं मिला। और उसके बाद पुलिस उससे झूठ बोलने, गुमराह करने के लिए और इतने बड़े एसआईटी टीम बनाने के बाद इधर उधर घुमाने पे 17 लोकेशन में से कुछ लोकेशन पे ही मिले रहते हैं कंकाल। फिर उसके बाद एसआईटी उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या यहाँ पे वो आदमी जो बोल रहा है वो सच में झूठ था, या झूठ ही बोल रहा था, पुलिस को गुमराह कर रहा था, या किसी ने कुछ सिखाया था? तो एसआईटी खुद उससे जांच कर रही है। अब आगे देखिए क्या सच्चाई सामने निकल के आता है। लेकिन इस गवाह के आने के बाद और भी गवाह सामने आए थे, तो क्या वो लोग भी झूठ बोल रहे हैं? क्या एसआईटी उन लोगों पे भी कार्रवाई करेगी? और आप लोग को मालूम है कि पहले जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी धर्मस्थला की मतलब न्यूज सोशल मीडिया पे, अखबार में, टेलीविज़न पे नहीं दिखाएंगे। फिर ये बात हाई कोर्ट में जाता तो हाई कोर्ट का साफ साफ कह देता नहीं भाई, ये सबका हक है और संविधान में भी है, कोई सच्चाई है तो दुनिया के सामने आना चाहिए। फिर वो जो लोग रहते हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट भी कह देता है कि नहीं, सच्चाई सामने आई चाहिए और इस पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता। क्योंकि अगर कोई जज ही या कोई बड़ा पुलिस अफसर ही घूस ले रहा है तो क्या उसकी वीडियो, क्या उसकी सच्चाई लोगों के सामने नहीं आना चाहिए? लेकिन फिलहाल इस भीमा, इस गवाह का चेहरा अब सबको दिख गया है। और अब देखिए आगे अब इसका और क्या सच्चाई निकल के आती है। और भी लोग जो बोल रहे थे कि हम लोगों ने देखा है कि हमारे सामने भी लाशों को दफनाया गया है, तो क्या उनकी बातों में भी ज़्यादा सच्चाई है कि नहीं है? लेकिन धर्मस्थला की जो रहस्यमय तरीके से जो लाशों की खुदाई हो रही थी वो ज़्यादा कुछ नहीं मिला। तब आगे क्या एसआईटी आगे खुदाई करेगी या नहीं करेगी, सब जांच में चल रहा है। और अब देखिए इस गवाह के क्या इसे किसी ने सिखाया था, या अब इस कहानी में क्या मोड़ आने वाला है, अब आगे की कहानी मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये पुलिस के एसआईटी के गिरफ्त में है और इससे पूछताछ चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से।
धन्यवाद।